पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 से t स्क्वायर z ln z dz एंड y इज इक्वल्स टू t स्क्वायर से 1 z स्क्वायर ln z dz, ठीक है। फाइंड dy by dx, ये निकालना है, ठीक है। तो dy by dx कैसे निकलेगा, क्योंकि x जो होगा वो t का फंक्शन होगा, y जो होगा वो भी t का फंक्शन होगा, है ना। तो dy by dx कैसे निकलेगा, dy by dt अपॉन dx by dt, ठीक है। dy by dx कैसे निकलेगा, dy by dt अपॉन dx by dt से, ठीक है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, है ना। तो चलो हम dy by dt निकाल लेते हैं पहले, फिर इसको मिटा के dx by dt निकालते हैं, ठीक है। तो dy by dt क्या होगा, तो 1 रखोगे यहाँ पर, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो वो पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस z की जगह t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 4, t स्क्वायर का स्क्वायर t की पावर 4 ln t स्क्वायर, ठीक है। और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये हो गया dy by dt, ठीक है। यहाँ पे ये निकाल लेते हैं dx by dt, वो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर ln t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, माइनस ये रखोगे बट 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो उसके वजह से 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो ये निकल गया dy by dt, ये निकल गया dx by dt, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy by dx, ठीक है। तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, dy by dt अपॉन dx by dt, ठीक है। और dy by dt है क्या, माइनस t की पावर 4 ln t स्क्वायर इंटू 2t अपॉन t स्क्वायर ln t स्क्वायर इंटू 2t, dy by dt ये और dx by dt ये दोनों को डिवाइड कर, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होके 2 आ गया, ये आ गया माइनस t स्क्वायर, ये हो गया x, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f of x is equals to 0 से x sin स्क्वायर t by 2 अपॉन t dt, ठीक है। ये है fx, तुम्हें निकालना है फाइंड लिमिट, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, लिमिट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x अपॉन x, लिमिट किसका निकालना है तुमको, f डैश x अपॉन x का, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले f डैश x निकालो, f डैश x कैसे निकलेगा, यूजिंग लेबनीज़ रूल, वो क्या है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x by 2 अपॉन x, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये f डैश x आ गया, ठीक है, क्लियर। तुमको लिमिट किसका निकालना है, तुमको लिमिट निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x by 2, ठीक है, अपॉन x, तो ये वाला और ये वाला x, तो ये भी x, ठीक है। अब सबको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x क्या होता है 1, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है x by 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब ये बन गया x by 2, यहाँ भी है यहाँ भी x by 2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक,
अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को मैं sin x by 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0, sin x by x का लिमिट 1 होता है, मतलब x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि साइन का जो आर्गुमेंट है वो 0 को टेंड करना चाहिए, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 0 होगा, तो ये इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और तो क्या आ गया, इस पूरे का लिमिट 1 आ गया और 1/4 तो कांस्टेंट है, आंसर आ गया 1/4, ठीक है। लिमिट है, लिमिट के लिए नहीं आता है तो लिमिट पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया 1/4, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से x स्क्वायर cos t dt अपॉन x, ठीक है। 0 से x स्क्वायर cos t dt अपॉन x स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, तो अब लिमिट निकालने के लिए पहले लास्ट क्वेश्चन में मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक नहीं किया, बट वहां पे भी चेक करना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। x को रखो 0, तो ये 0 से 0 हो गया, तो ऊपर क्या हो गया टेंडिंग टू 0 अपॉन यहाँ पे 0 रखोगे तो ये कौन सा फॉर्म है 0/0 का फॉर्म, मतलब 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। जब हमको लिमिट निकालना है तो सबसे पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक किए, वो है 0/0 का फॉर्म। तो हम यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं, मींस एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। 0/0 और इनफाइनाइट हम एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं, तो LH रूल के अकॉर्डिंग लिमिट निकालना है, ठीक है। तो यूजिंग LH रूल क्या है, LH रूल क्या होता है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो। क्या है LH रूल, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो। तो नीचे वाला x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कोसेंट रूल मत लगा देना, ठीक है ना। LH रूल में क्या होता है, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x, ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन लेबनीज़ रूल के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, ठीक है, इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 0 रखोगे तो फिर तो वो तो माइनस 0 आएगा, cos 0 1 और इनटू 0 का 0 0 का डिफरेंस 0, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। वो लिखने जाओगे 2x से 2x कट गया, तो ये क्या आएगा cos 0 क्या होता है आ गया। आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से x स्क्वायर cos से t स्क्वायर, ठीक है।
ये ठीक है। तो फिर से देखो, ये तो जीरो, तो जीरो ऊपर तो जीरो है और नीचे भी जीरो है, तो ये कैसा फॉर्म है, जीरो बाई जीरो। ठीक है, क्लियर। तो देखो मैं ये पे थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसका लिमिट 1, तो इसको 1 लिख दो और हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से x स्क्वायर cos ऑफ t स्क्वायर dt अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर से यूजिंग, देख सकते हो अभी भी 0/0 का फॉर्म है, तो यूजिंग LH रूल, LH रूल मतलब एल'हॉपिटल रूल, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ x की पावर 4 है ना, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और वो खत्म 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते, 2x से 2x कट गया, cos 0 याद रख दो, 0 की पावर 4 0, cos 0 1, आंसर आ गया 1। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x क्यूब t स्क्वायर अपॉन t4 प्लस 1 dt फ्रॉम से 0 टू x, क्या है 1 अपॉन x क्यूब इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन t4 प्लस 1, ठीक है, और कहां से कहां तक 0 से x, तो लिमिट है x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इस 1 अपॉन x क्यूब को मैं यहां लिख रहा हूं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 0 रखोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो वापस से ये कैसा फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा, एल'हॉपिटल रूल यूज करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एक डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर अपॉन, थोड़ा सा नीचे लिख देना, x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, 0 वाला पार्ट 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, रख दो 0, तो ये 0 प्लस 1 1, तो ये हो गया 1 इंटू 3 3, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 3, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे, है ना, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से x 1 अपॉन x 1 माइनस tan 2t की पावर 1 बाय t dt, ठीक है। वापस से इस x को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वापस से ये 0/0 का फॉर्म है, तो LH रूल लगा दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर 1 माइनस tan 2x की पावर 1 बाय x और x का डिफरेंशिएशन
माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आ गया, तो इसको तो मिटा सकता है, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ, अब 0 रखोगे तो 1 माइनस tan 0 0 1 टेंडिंग टू 1, और ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, मतलब ये कैसा फॉर्म है, अब ये बन गया 1 अपॉन 1 की पावर इन्फिनिटी का डिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, e की पावर x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस tan 2x माइनस 1, ठीक है। आई होप ये याद होगा, है ना। तो क्या सही है? ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, मान लो fx की पावर gx है ना, और ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो कैसे लिखते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू जो भी है मान लो 0 है इंटू gx और ब्रैकेट में fx माइनस 1, ठीक है ना, ये लिखते हैं, है ना। तो वही मैंने लिखा e की पावर लिमिट gx इंटू दिस माइनस 1, बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 से 1 कर दिया, ये आ गया माइनस tan 2x अपॉन x, जैसे sin x और x का लिमिट 1 होता है वैसे tan x और x का लिमिट 1 होता है, बट यहाँ पे 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, ठीक है। तो ये आ गया e की पावर इस पार्ट का लिमिट माइनस को चलो यहाँ लिख दो, इस पार्ट का लिमिट 1, तो ये माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये आ गया e की पावर माइनस 2 या 1 अपॉन e स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू e की पावर t स्क्वायर dt फ्रॉम से 0 टू x अपॉन e की पावर x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इसको मिटा दे, फिर मुझे लिमिट निकालना है ना, देखोगे तो 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करना है ना, अब यहाँ पे देखो अंदर में x है और यहाँ पे t, तो क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है तो ये x एज ए कांस्टेंट मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस x को मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, आया ना, यहाँ जो x था इसके रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, मतलब मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और उसको मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लिखूंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 का आंसर 1 होता है ना, इसलिए। तो वापस से ये लिमिट क्या हो जाएगा 1, है ना, ठीक है। तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 टू x e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन x, ये हो गया। तो अब LHM लगा के डिफरेंशिएट करो,
तो लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर का e की पावर x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1, बस 0 रख दो तो ये आ गया 1, e की पावर 0 1 अपॉन 1 आंसर नोट कर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब सेम क्वेश्चन में मैं लूंगा, बस सिर्फ x को चेंज करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ x को मैंने क्या किया, चेंज किया। ठीक है ना, क्या ये अपॉन e की पावर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस बार ये टेंडिंग टू इंफिनिटी है और ये भी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, मतलब इस बार ये कैसा फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, वापस से, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये x को मैं बाहर निकाल सकता हूं और LH रूल यूज कर सकता हूं, है ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में भी LH रूल यूज होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देख लो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। मैंने तुम्हें बोला था यदि x बाहर है और ये इंटीग्रेशन वाला ये एक इंटीग्रैंड जैसा, मतलब एक x कांस्टेंट है और ये पूरा t का फंक्शन है, मतलब इंटीग्रेट करोगे तो x का फंक्शन आएगा और फिर इसको डिफरेंशिएट करना, मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एक फंक्शन ये होगा और एक फंक्शन ये पूरा होगा। ठीक है, से दिस इज u, से दिस इज u। ठीक है, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन u, मतलब u into v का डिफरेंस है u डैश v प्लस v डैश v, तो u डैश x का डिफरेंशिएशन 1, तो v को ऐसे लिख दो। ठीक है, प्लस v डैश इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको एज इट इज लिख दिए, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर इनटू 2x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर से इंफिनिटी रखो, ये अभी टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये भी टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो अभी भी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म, मतलब फिर से हम LH रूल लगाएंगे, तो फिर से LH रूल लगा सकते हैं। ठीक है, LH रूल का मतलब ये होता है जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म होता है तब तक तुम LH रूल लगा सकते हो। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब फिर से डिफरेंशिएट, तो ये तो 1 into दिस वही रहेगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन यूजिंग लेबनिज रूल, तो क्या होगा e की पावर x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन पता, प्लस ये यूजिंग प्रोडक्ट रूल x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर इनटू 2x, ये हो गया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x स्क्वायर इनटू 2x, और 2x पहले से प्लस e की पावर x स्क्वायर का एज इट इज, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, प्रोडक्ट रूल लगाएं। आई होप क्लियर होगा, डिफरेंशिएशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको मिटा दो। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लो, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो यहाँ पे भी e की पावर x स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या 1 प्लस 1 2, ठीक है ना, 1 प्लस 1 2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लस 2x इंटू x 2x स्क्वायर अपॉन नीचे भी e की पावर x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 प्लस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना, मिटा दें इसको भी, तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। ठीक है,
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है और पॉलिनोमियल होता है तो हम क्या करते हैं, x का जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x स्क्वायर ऊपर कॉमन लिए तो ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नीचे भी x स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, है ना। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब रखो इनफाइनाइट, 1 अपॉन इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर टेंडिंग टू 0, बचा क्या ऊपर में 1 और नीचे में 2, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, ये तो आसान सा लिमिट निकालना आना चाहिए, तो आंसर आ गया 1/2। नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसको मिला दो। ठीक है, तो ये काफी क्वेश्चन हमने कर लिया लेबनिज रूल पे। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि एक सिर्फ सिंपल सा थ्योरम है और फॉर्मूला हमें याद रखना है वहां पे। ठीक है ना, क्या है, वॉलिस थ्योरम। वॉलिस थ्योरम, ठीक है, क्या है, तो 0 से π/2 sin की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन sin की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से π/2, तो इसका इंटीग्रेशन तुम डायरेक्ट इस थ्योरम के हेल्प से निकाल सकते हो। क्या, तो ये थ्योरम है कि या तो कैपिटल लिखो के ब्रैकेट में। ठीक है, देखो क्या, पहला चीज m और n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। क्या, m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो नेगेटिव ना हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 लाइक ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर होता है क्या, m-1 m-3। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ लिखो क्योंकि फिर बाहर चल जाएगा तो वो दिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा k इंटू m-1 m-3 m-5 डैश अप टू कहाँ तक, आइदर 2 और 1। ठीक है, 0 ने। ठीक है, ये एक पार्ट। इसी तरीके से n-1 n-3 n-5 सो ऑन कहाँ तक, आइदर 2 और 1। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर वाला पार्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डैश 2 और 1। ठीक है, नोट कर लो इसको पहले, फिर और बातें डिस्कस करते हैं।
क्या है, 0 से पाई बाय 2 sin mx into cos nx dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, k टाइम्स n minus 1 n minus 3 n minus 5 up to 2 2 और 1, फिर n minus 1 n minus 3 n minus 5 up to 2 और 1। नीचे में इन दोनों को ऐड करो, m plus n भी आएगा, फिर m plus n minus 2 m plus n minus 4 and so on till 2 और 1 तक। ठीक है, अब ये k क्या है, तो नोट कर लो इसको, कर लिया होगे है ना। तो k की वैल्यू जो है वो डिसाइड हम कैसे करेंगे, जो k होगा, k जो होगा, k की वैल्यू आइदर पाई बाय 2 होगी, ठीक है, और 1 पाई बाय 2 कब, इफ m and n आर बोथ इवन, यदि दोनों इवन हो तब इसकी वैल्यू पाई बाय 2 लेनी है और अदरवाइज मुझे 1 लेना है। मतलब यदि m और n दोनों, ठीक है, यदि मतलब m and n बोथ आर इवन, ठीक है, मतलब cos के पावर में भी इवन पावर हो, sin की पावर में भी इवन पावर हो, तब हम k की वैल्यू क्या लेंगे, पाई बाय 2, और कोई भी एक भी और होगा तो हमें क्या लेना है, 1। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो सिंपल सा थ्योरम है, इससे मैंने बता दिया, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एक चीज और क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जो नोट करके लिख लो कि जो लिमिट है, ठीक है, साइन और कॉस का जो लिमिट है, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तभी वॉल्यूम स्क्वायर लगेगा, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 sin 8x into cos क्यूब x dx से ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, वॉल्यूम स्क्वायर sin की पावर इंटीजर। अच्छा एक बात और, सॉरी, क्या एक तो लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, बट मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है ना, क्या m एंड n जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो तो हम लगा देंगे, ठीक है। दो बातें ध्यान रखनी है, लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 में होना चाहिए और m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो नोट कर, तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 sin 8x into cos क्यूब x dx, ठीक है, ये से तो आंसर बताना। तो sin की पावर में भी इंटीजर है, cos की पावर में भी इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है और लिमिट भी 0 से पाई बाय 2, ठीक है। यदि मान लो लिमिट 0 से पाई बाय 2 नहीं हुआ, यदि हम बना सकते हैं यूजिंग किंग एंड क्वीन, तो क्वीन से ही बेसिकली बनेगा लिमिट, तो कोई प्रॉपर्टी लगा के फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ, तो क्या होगा, यूजिंग वॉल्यूम थ्योरम k इनटू 8 क्या है, m माइनस 1 से ही चालू हो जाता है, मतलब 8 माइनस 1 7, ठीक है। m माइनस 1 n माइनस 3 8 माइनस 3 5, बेसिकली इसमें से क्या करो 2 2 घटाते हैं, फिर 8 माइनस 1 की 8 माइनस 3 की 8 माइनस 5 करोगे, 8 माइनस 7 करोगे, बस 1 आ गया, बस 0 नहीं लाना, ठीक है ना। फिर इनटू इसका कर लो, ये हो गया 8 पार्ट, 3 माइनस 1 2, ठीक है, और 3 माइनस 3 तो मुझे नहीं आता, तो 2 ही तक मुझे लाना है बेसिकली, ये आ गया अपॉन इन दोनों को ऐड करो, 8 प्लस 3 m प्लस n 11 माइनस 2 9 9 माइनस 2 11 माइनस 4 7 11 माइनस 6 5, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 1, ठीक है। 11 माइनस 2 11 माइनस 4 11 माइनस 6 11 माइनस 8 11 माइनस 10, ठीक है। और k की वैल्यू क्या यूज होगी, तो ये तो इवन है बट ये क्या है, ऑड है कोई भी, यहाँ k की वैल्यू क्या यूज हो जाएगी 1, बस सॉल्व कर लो। तो देखो 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 2 अपॉन 11 9 99, ये हो गया आंसर,
तो ये है वॉलिस थ्योरम, नोट कर लो और देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 8x इंटू कॉस की पावर 8x dx। तो क्या हो जाएगा, इस बार क्या है, दोनों इवन है, तो इवन है तो क्या जाएगा π/2 वाला। ठीक, फिर m minus 1 8 minus 1 7 8 minus 3 5 7 into 5 into 3 into 1। ठीक है, 8 minus 1 8 minus 3 8 minus 5 8 minus 7। यहाँ भी 8 है तो यहाँ पे भी वही क्या आ जाएगा 7 into 5 into 3 into 1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 8 plus 8 16, 16 into 14 into 12 into 10 into 8 into 6 into 4 into 2। ठीक है, बस सॉल्व कर लो इसको। तो क्या होगा π/2 7 5 35 3 105, तो ये हो गया ऊपर में 105 into 105। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, तो कुछ कटेगा नहीं क्या, 3 से कर सकता है 5 से भी कर सकता है, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पे करते हैं। ठीक है ना, 5 से 2 टाइम्स, ठीक है, 3 से 4 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, ठीक है, 3 से 2 टाइम्स, क्या और कुछ कटेगा, तो ये हो गया ऊपर में 35 और नीचे में 4 2 जा 8 2 जा 16 है ना, तो पहले ये 16 लिख लो। ठीक है, 4 2 जा 8 2 जा 16 ये लिख लो। ठीक है, फिर 8 2 जा 16 ये लिख लो। ठीक है, और फिर 4 2 जा 8, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे, जब मान लो सिर्फ ये, ठीक है, तो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या होगा, कैसे पावर, कॉस नहीं मतलब कॉस की पावर 0, तो दोनों पावर कैसे होगा इवन, इवन होगा मतलब k की वैल्यू π/2 यूज कर इनटू m - 1 है ना, तो 4 - 1 3 4 - 3 1। ठीक है, m - 1 m - 3 अपॉन 4, तो m पर नीचे क्या आता है m + n, तो m + n 4 है, m + n - 2 4 - 2 2 ये आता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 पाई अपॉन 4 4 जा 16। ठीक है, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक पॉइंट के बारे में याद रखने के लिए कि 0 से π/2 sin x sin स्क्वायर x sin क्यूब x sin 4 है, तो उसमें इसका आंसर ये लिखा है, तो मैच कर सकते हो वहां से भी आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको भी।
ठीक है यहाँ तक। तो ये था एक छोटा सा फॉर्मूला, वॉलिस फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक भी छोटा सा ही है, क्या मतलब है तो बहुत बड़ा, बट हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, मैं ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, मतलब एज ए क्वेश्चन हम वहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे और चाहो तुम याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो मत याद रखो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल sin की पावर nx dx से 0 से पाई बाई, ये है i, इसको i in से हम क्यों, in का मतलब sin की पावर nx है। यदि मान लो कहीं पे ये आ गया sin की पावर n माइनस 2x dx और से 0 से पाई बाई 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा i n माइनस 2, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ एक रिलेशन निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो चलो पहले ये एलएलई क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करने का तरीका है कि इसको मैं ब्रेक कर देगा, कैसे, कुछ इस तरीके से sin nx को मैं sin x into sin n minus 1 sin की पावर n minus 1 x लिख सकता हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है ना। क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो और इसको सेकंड फंक्शन। तो in बराबर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, इसको कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n माइनस 1 आएगा, तो n माइनस 1 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा sin की पावर n माइनस 2x, x की पावर क्या, n x की पावर n माइनस 1, वही लगा, इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग sin x का भी डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है। नोट कर ले यहां तक पहले। ठीक है यहाँ तक। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, इसको मिटा दो, ये 1 और 2 को मिटा दो, इसको मिटा दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा in बराबर यहाँ रख दो पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, तो ये गायब हो गया, 0 रखोगे तो ये 0 मतलब ये तो 0 होगा, तो ये क्या है 0, ठीक है। इसको देखो क्या लिखा हुआ, तो n माइनस 1, ठीक है, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, साइन n माइनस 2x, और cos स्क्वायर x को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दो, तो क्या हो जाएगा in बराबर n माइनस 1 0 से पाई बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर इसमें और इसमें, तो ये क्या हो जाएगा साइन n माइनस 2x, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा n माइनस साइन n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन nx dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा in बराबर n माइनस 1 0 से पाई बाई 2, दोनों को सेपरेट कर दो, साइन x
पावर में n माइनस टू dx, ठीक है, माइनस 0 से पाई बाई टू साइन nx dx। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये क्या है in, ये क्या है n माइनस वन, और इसको मैं in का मतलब क्या था, जब यहाँ पे पावर n था, यहाँ पे n माइनस टू आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ i n माइनस टू, और ये क्या है वापस से in, ठीक है, नोट कर लो फिर से इतना, ठीक है। तो इसको मिटा दें, ठीक है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, तो in बराबर क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू माइनस n माइनस वन इंटू आई एन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी। तो अब क्या हो गया in, और इस in को इधर ले आओ, तो n माइनस वन इंटू आई एन बराबर n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, तो in कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा वन प्लस n माइनस वन, और ये क्या हो गया n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, वन से वन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n इंटू आई एन बराबर n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, तो आई एन बराबर क्या आ गया n माइनस वन अपॉन n इंटू आई एन माइनस, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मतलब आई एन वो एक छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसको पहले, फिर समझते हैं कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, है ना। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, यदि मैं n की वैल्यू से जीरो ले, ठीक है, तो n in था क्या बेसिकली जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर nx, और जीरो लेंगे तो साइन की पावर जीरो वन, साइन x की पावर जीरो, किसी नंबर की पावर जीरो वन, बेसिकली वन, और इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई टू, है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई टू, वन का इंटीग्रेशन x, ठीक है। यदि मैं पूछूं i1, तो ये होगा जीरो से पाई बाई टू साइन x की, है ना, ये सब तो आसान, ठीक है, ये हायर n की वैल्यू जब ज्यादा रखेंगे तब समझ में आएगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये सब तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो cos पाई बाई टू जीरो और cos जीरो वन, तो माइनस माइनस प्लस वन होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। I2, अब देखो I2 क्या होगा, जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर x dx, तो इसका आंसर यदि निकालोगे तो पाई बाई फोर शायद, ये याद है ना, मैंने याद किया था वन पाई बाई फोर, टू बाई थ्री, थ्री पाई बाई सिक्स, तो ये आएगा, है ना। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये कोई टफ टास्क नहीं है, ठीक है, कॉस में कन्वर्ट करके, ठीक है। अभी हमने इसी पे फॉर्मूला भी देखा था, बट हम रिडक्शन फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं तो वो देखो, मान लो तो इस रिलेशन को मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एन बराबर n माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू, ठीक है। मान लो मुझे से आई फाइव निकालना है, ठीक है, मुझे आई फाइव निकालना है, तो आई फाइव का मतलब क्या होगा, उस फॉर्मूले से हम देखो कैसे यूज कर, तो n की जगह क्या रख दो फाइव, तो फाइव माइनस वन अपॉन फाइव इंटू आई थ्री।
तुमको i3 का जरूरत है ना, तो ये क्या आ गया 5 - 1 4/5 i3। अब i3 कैसे निकलेगा, तो i3 भी हम उसी फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब उसमें n की जगह 3 रख दो, तो 3 - 1 2/3 into i 3 - 2 1। और i1 क्या है उसका आंसर तुम आसानी से निकाल सकते हो, या i1 वहां पे भी रख, वहां पे नहीं रख पाओगे है ना, ठीक है। यहाँ पे 1 n की वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी, ठीक है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो 2/3 i1 और i1 का आंसर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2/3। i3 का मतलब क्या हुआ sin क्यूब, और तुमको sin क्यूब का आंसर याद है 2/3, 0 1 π/4 2/3, ठीक है। अब ये 2/3 तुम यहाँ यूज कर सकते हो, मतलब 4/5 into i3 क्या होगा 2/3, दैट इज 4 2 8/50। इस तरीके से हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब जब हायर पावर का जरूरत हो, जैसे i5 निकालोगे तो i3 आएगा, फिर i3 निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, उसमें i1 आएगा, और i1 i2 ये सब आसान है, मतलब जो शुरुआत के वैल्यू, ठीक है ना, वो आसान है। वहां से हम n बराबर 0 नहीं रख सकते, n बराबर 1 नहीं रख सकते, और n बराबर 2 भी, यदि n बराबर 0 नहीं रख सकते ना, 0 - 2 नेगेटिव के लिए नहीं पाएंगे, ठीक है। n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और n बिलोंग्स टू इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिडक्शन फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। नोट कर लो इसको पहले। ठीक है यहाँ तक। तो मान लो ये तो चलो एक आसान सा क्वेश्चन, वॉलिस थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन मतलब मैंने जब साइन या कॉस लिया तब वॉलिस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। मान लो tan ले ले तो तुमको फिर अलग से निकालना पड़ेगा, है ना। तो मान लो किसी में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, से 0 से π/2 से i8 दोस्तों से sin 8x dx, इसका तो वॉलिस थ्योरम से भी आंसर निकाल सकते हो, है ना। और तुम ये फॉर्मूला यदि यूज करना चाहते हो तो मान लो देखो i8, अब कैसे इसको यूज करेंगे समझ लो, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, तो i8 अब ये तुम्हें याद होगा तभी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग आएगा, साइन है अलग आएगा, कॉस है, कॉस के लिए भी शायद यही आता है, tan के लिए अलग आएगा, sec के लिए अलग आएगा, ठीक है ना। मान लो ये i8 निकाल तो कैसे निकलेगा, रख दो वहां पे 8 - 1 7/8 into i क्या है i6, ये होगा 7/8 into i6, ठीक है, कोई दिक्कत, उसी पे रख रहा है। अब देखो आगे 7/8 i6 की जगह फिर से ये फॉर्मूला यूज कर दो, तो क्या होगा 6 - 1 5/6 into i 6 - 2 4, फिर से वो यूज कर लो तो ये हो जाएगा 7/8 into 5/6, मतलब i4 की जगह वो यूज कर सकते हो, 4 - 1 3/4 into i2, ठीक है। वैसे 2 के लिए तो सॉल्व हो ही जाएगा ना, ये 2 के लिए क्या होगा 1/2 और 2 का मतलब 0 मतलब 1 dx, 0 से π/2 तो 1/2 into π/2 तो π/4, तो 0 से π/2 sin x का आंसर क्या आता है π/4 आता है, नहीं ना, ठीक। तो ये आ गया i2 का आंसर तुमको पता है नहीं, ठीक तो है, हाँ यहाँ पे 2 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तक, मतलब इस तरीके से i8 में i6 आया, i6 में i4 आएगा, i4 में i2 आएगा, 2 के लिए भी लगा सकते हो, बट i2 का मतलब क्या है, i2 का मतलब है 0 से π/2 sin² x dx, और इसका तो आंसर याद होता ही है तुमको π/4,
यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्या आएगा 2 रख दो तो 2 माइनस 1 1/2 और साइन 0 आ जाएगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1 का इंटीग्रेशन x π/2 आ जाएगा, मतलब π/4। तो ये तो π/4 याद भी है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू π/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 कटेगा क्या कुछ 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है ना। 7 5 35 पाई अपॉन 8 2 जा 16 4 जा 64 4 जा 256, सही है ना। 16 16 जा 256, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे हायर पावर दिया जाए तो तुम n में एक जनरल फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। यदि सिर्फ ऐसा इस टाइप का तो n में एक जनरल फॉर्मूला निकाल लो और उसका यूज करके, ऑब्वियसली बात है लेंथी क्वेश्चन, ठीक है ना। I8 निकालना तो उसमें I6 आया, I6 निकालना तो I4 आएगा, I2 आएगा, फिर लास्ट में एक कुछ ऐसा आएगा जिसका तुम आसानी से निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू रख दो, उसके अकॉर्डिंग फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। यदि नहीं क्लियर है तो इस टॉपिक को तुम छोड़ सकते हो, बट ऐसा कोई टफ काम नहीं है, मेन है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है ना। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कैसे किया, इसको ब्रेक कर, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 2 से ज्यादा मतलब मान लो 1 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव के लिए हम इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। नेगेटिव के लिए नहीं, n इंटीजर होना चाहिए और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आगे एक दो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली रिडक्शन फार्मूला। बेसिकली रिडक्शन फार्मूला का मतलब क्या है कि एक जनरल एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो दूसरा भी मैं ले सकता हूँ, मान लो sec की पावर है nx dx, ठीक है। वापस से मैं इसको क्या बोलूंगा i, तो तुम एक रिलेशन निकाल दो जिसमें in और i इससे कुछ छोटा पावर आ जाए, ठीक है। तो जैसे साइन में बना in बराबर n-1/n इंटू in -2, तो इस टाइप का एक फॉर्मूला जो बन गया इसी को बोल दिया गया रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसी को मान लो सॉल्व करना है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तो इसको यदि तुमको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, इसको ब्रेक करते हैं कुछ इस तरीके से, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो tan x, है ना। तो इसको आप जैसे sin और cos को एक पावर ब्रेक करते हैं, मतलब sin x into sin n-1, वैसे इस sec को या tan को, sec है या मान लो tan होगा, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे ब्रेक करते हैं, दो पार्ट, मतलब 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख दो sec स्क्वायर x माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। ये वाला पार्ट तब भी आसान है, ठीक है, ये भी आसान है, सब में इसी तरीके का कुछ जनरेट होगा, है ना। फाइनली मतलब पूरा सॉल्व नहीं होगा कि मतलब एक क्वेश्चन दिया गया और फाइनल सॉल्व हो के आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कुछ इस टाइप का पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला। तो वॉलिस थ्योरम एंड रिडक्शन फॉर्मूला छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। कुछ इसमें वॉलिस थ्योरम तो थ्योरम है, याद रख सकते हो, और रिडक्शन फॉर्मूला जब निकालना होगा तो डेराइव कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।